हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और यह वीडियो खासकर यूपीपी कांस्टेबल वाले जो भी मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। कई दिनों से डिमांड थी कि सर रीजनिंग की क्लास लेके आइए, तो ये रीजनिंग का पहला क्लास है आपका एनालॉजी से, सादृश्यता जो होता है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपरों को देखा तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए बेसिक से एकदम सीखेंगे हम लोग रीजनिंग को। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। तो यह पहली क्लास आपको दी जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में है कि गड़बड़, दोष और पर्यवेक्षक। ठीक है, तो यहाँ देखिए गड़बड़ का संबंध आपके दोष से है। ठीक है, तो पर्यवेक्षक का संबंध किससे होगा, यह आपका क्वेश्चन है कि यहाँ गड़बड़ का संबंध है किससे, दोष है, तो पर्यवेक्षक का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए पर्यवेक्षक, गड़बड़, दोष। ठीक है, गड़बड़, दोष, तो पर्यवेक्षक का क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक। ठीक है, पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक जो होते हैं एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मार्गदर्शक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है आपका कि सिर का संबंध आपके बाल से है, तो हाथ का संबंध किससे होगा। तो हमारे सिर पे क्या है दोस्तों, बाल है। ठीक है, हमारे सिर पे क्या होता है, बाल होता है। तो ऐसे ही हाथ में क्या होता है, उंगली होता है। ठीक है, तो हाथ में क्या हो जाएगा, उंगली, उंगली। ठीक है, उंगली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प आपका जो बी यहाँ पे है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर का जैसे संबंध बाल से है तो ऐसे ही संबंध हाथ का उंगली से होगा, तो विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तीसरे नंबर में कि चलना का दौड़ना हो जाएगा, यानी चलना का जो संबंध है दौड़ना से, तो पवन का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो चलना, दौड़ना, तो पवन अगर जो तेज गति से होगी तो क्या हो जाएगा, आपका तूफान आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि चलते चलते आप दौड़ने लगते हैं, यानी जब चल रहे हैं और स्पीड बढ़ाएंगे तो उसको दौड़ना बोलते हैं। तो जैसे पवन चल रही है और उसमें जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे चलना का संबंध दौड़ना से है तो वैसे ही पवन का संबंध आपके तूफान से हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर होगा। मित्रों, अगले प्रश्न को देखेंगे तो आपके अगले प्रश्न में है कि चित्र का संबंध देखना से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो जो हम चित्र होता है हमारे सामने, हम क्या करते हैं, उसको ऐसे जो चित्र है इसको हम बैठ के सामने से देखते हैं। तो पुस्तक को क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े नहीं है, बस दिमाग आप लगाइए। तो सबसे पहले बेसिक इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चित्र को देखना, तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा, पढ़ने से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर में कि तैरना का नदी, तो चढ़ना का संबंध किससे होगा। यानी तैरना, यानी आप नदी में तैरते हैं तो तैरने का संबंध किससे हो गया, नदी से। तो चढ़ने का संबंध किससे होगा, तो भाई हम क्या करते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं। ठीक है, किस पे चढ़ते हैं, पर्वत पे। यहाँ विकल्प में आपका पर्वत दिया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, कि चढ़ते किस पे है, पर्वत पे, और तैरते किस में है, नदी में। ठीक है, तो यहाँ विकल्प ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में है आपका कि गंध का जैसे संबंध आपके फूल से है, तो स्वाद का संबंध किससे होगा। तो फूल से हमें गंध आती है, स्वाद हमें किससे मिलता है, भोजन से। ठीक है, स्वाद किससे मिलता है मित्रों, भोजन से। 1 मिनट आप दिमाग यहाँ लगाइए, फूल से हमें क्या मिलता है, गंध मिलता है। ठीक है, सुगंध, गंध जो भी हो, लेकिन स्वाद हमें किस में मिलेगा, बताइए, भोजन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका भोजन, विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में है आपका कि धुआं का संबंध आपके प्रदूषण से होता है, तो युद्ध का संबंध आपके किससे होगा। देखिए जब ज़्यादा धुआं होता है तो प्रदूषण होता है, प्रदूषण फैलता है, तो युद्ध होगा तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, विनाश। यहाँ देखिए आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि जब युद्ध होगा तो विजय प्राप्ति होगी, तो विजय से मतलब नहीं है, यहाँ हानि से मतलब हो रही है कि जैसे धुआं का संबंध प्रदूषण, यानी ज़्यादा धुआं होगा तो प्रदूषण होगा, तो ज़्यादा युद्ध होगा तो क्या होगा भाई, सबका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि चर्मकार का संबंध है आपके चमड़ा से, यानी जो चर्मकार होते हैं ये चमड़ा का कार्य करते हैं, तो बढ़ई जो है इसका कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ बढ़ई पूछा है, तो बढ़ई सीधा बात है आपका लकड़ी से संबंधित है। ठीक है, लकड़ी। ठीक है, इसका किससे संबंध है, बढ़ई का लकड़ी से। जैसे चर्मकार चमड़ा बनाता है, चमड़े से सामान बनाता है, वैसे बढ़ई जो है लकड़ी से सामान बनाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगले में आपके टफ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी आज स्टार्ट है तो थोड़ा बहुत ही सस्ते क्वेश्चन है, महंगे हो जाएंगे अगले एपिसोड से।
तो हाथ का संबंध आपके कलाई से है, तो पैर का संबंध किससे होगा भाई? तो टखना से होगा, सीधा बात है यहाँ पे तो भाई, ठीक है। टखना आपके पैर में होता है, तो विकल्प यहाँ ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अभी तो आज इजी क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, कल से महंगे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पौधा का संबंध बीज से, यानी बीज से हमारा क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है। तो इसी देखिए कली से हमारा क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो कली से सीधी बात है भाई, यहाँ जो कली होती है फूल से बनती है, ठीक है। तो कली से फूल बनेगा, ठीक है, कली से फूल बनेगा, ठीक। पौधे से बीज जैसे संबंधित है वैसे ही कली से फूल संबंधित है, ठीक है। विकल्प आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए कि मैगजीन का संबंध आपके संपादक से होता है, यानी जो मैगजीन होता है इसको संपादक ही संपादित करता है, वैसे ही नाटक का संबंध किससे हो जाएगा? तो नाटक भाई निर्देशक जो होता है वही निर्देशित करता है, ठीक है। तो यहाँ संबंध आपका निर्देशक से हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैगजीन का संबंध जैसे संपादक से है वैसे ही नाटक का संबंध आपके निर्देशक से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र का संबंध आपके भारत से है, तो टोक्यो का संबंध किससे होगा? तो भारत जो है महाराष्ट्र जो है ये भारत में पड़ता है, तो टोक्यो जो है आपके जापान में पड़ेगा, ठीक है। जापान में पड़ता है, यहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीजिंग का संबंध आपके चीन से है, तो पेरिस का संबंध किससे हो गया? यानी जो चीन है इसकी राजधानी बीजिंग है, तो पेरिस की राजधानी इसमें से खोजिए। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, तो यहाँ विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे बीजिंग चीन से संबंधित है वैसे ही पेरिस फ्रांस से संबंधित है, और दोनों देश की राजधानियाँ हैं, ठीक है। अगले में है कि मतली का संबंध उपकाई से है, तो जलना का संबंध किससे होगा? तो जलना आपका झुलसना हो जाएगा, ठीक है। झुलसना जलना, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कि मतली उबकाई से होता है, तो जलना आपके झुलसना से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हृदय को जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हृदय के, एक मिनट, जो हृदय है यह कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है, वैसे ही ब्रिक आपके किसके अंतर आएगा? तो इसका अध्ययन आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका हृदय कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है वैसे ही आपका नेफ्रॉन ब्रिक जो है यह नेफ्रोलॉजिस्ट से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे वृत्त का संबंध आपके चाप से है वैसे ही वर्ग का संबंध आपका किससे होगा? तो वर्ग का जो संबंध है आपका रेखा से हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प यहाँ है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में कि संयत का संबंध आपके तीव्र से है, तो नाम मात्र का संबंध आपका किससे होगा? तो बहुमूल्य से, ठीक है। बहुमूल्य, नाम मात्र यानी बहुमूल्य, ठीक है। देखिए ध्यान से, विकल्प आपका ये राइट आंसर होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जैसे मकान का संबंध आपके द्वार से है वैसे ही अहाता का संबंध किससे होगा? तो अहाता का संबंध आपके एक मिनट, अहाता के यहाँ संबंध आपका हो जाएगा बाड़ा से, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि राजा का संबंध आपके सिंहासन, यानी राजा जो होता है सिंहासन में बैठता है, तो सवार किस पे बैठेगा? तो सवार यानी सीट या पीठिका पे बैठेगा, ठीक है। सीट या पीठिका इसका राइट आंसर। देखिए सवार किस पे बैठेगा भाई? सीटी पे बैठेगा ना, तो यहाँ विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि टालना का स्थगन होता है, तो निगमन का क्या होता है? निगमन अनुमान, ठीक है। निगमन का क्या होगा? अनुमान हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और अगले एपिसोड में आपको कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सभी टॉपिकों पे ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।